ओंकारनादि। नमस्कार। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल। माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान में मैं ज्योतिषाचार्य दीपाली तिवारी आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे ये प्रश्न करते हैं कि आखिर माँ धूमावती कौन है। मैं किसी और का तो नहीं, लेकिन मैं मेरा दुर्भाग्य मानती हूँ कि माँ धूमावती के बारे में समाज में बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, और जो जानते हैं उसमें भ्रामक जानकारियाँ अधिक हैं। तो आज से मैं अपना धर्म मानते हुए, क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य जो मैंने मेरी संस्था बनाई है माँ धूमावती ज्योतिष अनुसंधान एवं सेवा संस्थान, तो ये इसमें जो अनुसंधान शब्द है वो इसी पर है कि मैं माता के विषय में जितनी ज़्यादा जानकारी लोगों पर पहुंचा सकूं और मैं खुद भी अपने लिए जानकारी ग्रहण कर सकूं, क्योंकि माँ धूमावती इकलौती एक ऐसी अवतरित हैं, ऐसी शक्ति है जिनसे पता नहीं ये शुरुआत किसने की, लेकिन माँ के रूप से लोग डरते हैं। उनके बारे में कहा जाता है इनको घर में स्थापित नहीं करते, वो कलह की देवी हैं, वो दरिद्रता की देवी हैं। पता नहीं शास्त्रों में भी यही चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे अब ये वीडियो की सीरीज़ चलेगी, इसमें मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं माँ धूमावती के विषय में आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि मेरा एक ब्राह्मण होने के नाते और एक साधक होने के नाते ये दोगुना मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सभी को भ्रामक जानकारियों से बचाकर एक सच्चाई की ओर ले जाऊं कि आखिर धर्म क्या होता है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि माँ धूमावती कौन है, इनका अवतरण कैसे हुआ और लोग इनसे डरते क्यों हैं। देखिए, संसार में सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि धूमावती माँ कौन है। संसार में माता का जो देवी भागवत पुराण है उसमें लिखा हुआ है, उस मतलब मैं स्रोत इसलिए बता रही हूँ कि कई लोग इस बात पर प्रश्न ना उठाने लगे कि मैं कहाँ से ये जानकारी दे रही हूँ, इसलिए मैं उनको बता रही हूँ कि अगर मन में कोई ऐसा प्रश्न है जाकर देवी भागवत पुराण पढ़ लें। विश्व में दुख के 4 कारण हैं, रुद्र, यम, वरुण और नैरति। तो जो चौथा शब्द है नैरति, यही माँ धूमावती है। ये दुखों की देने वाली देवी है। अब लोगों ने इस शब्द को ऐसे समझ लिया कि अगर हम इनका पूजन करेंगे तो हमें दुख मिलेगा। ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी बेवकूफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये देवी, जिस तरह से शनिदेव के बारे में भी लोग गलत समझते हैं कि ये न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता है, तो भाई ये हमारे कर्मों की, आप अपने कर्मों से डर रहे हैं, आप देवता से नहीं डर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो कर्म फल यानी कि आपको पता है कि आपने कर्म बुरे करे हैं, इसलिए आप शनिदेव से डरते हैं कि वो आपको बुरा फल देंगे। अगर आपके कर्म शुद्ध है तो आपको शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। यही चीज माँ धूमावती के साथ हो गई है। जिस तरह से चौथे दुख का कारण माँ धूमावती मानी जाती है नैरति, कारण नहीं है वो, उनकी देवी हैं, उनकी कंट्रोलर हैं, उनको नियंत्रण करती हैं। तो माँ धूमावती नैरति, नैरति अर्थात धूमावती, धूमावती माता उन दुखों को नियंत्रित करती हैं जो बहुत ही असाध्य हैं, जैसे कि ग्रहों की, मार्केश ग्रहों की पीड़ा, यानी कि जिसका कोई कितना भी हम कर लें उसका कोई उपाय नहीं मिलेगा। मार्केश ग्रहों की पीड़ा, संतानहीनता, किसी को अगर अपने जवान पुत्र को खोना पड़े तो वहाँ भी माँ धूमावती माँ नैरति का प्रकोप है। आज जो कोरोना महामारी फैल रही है ये भी माँ धूमावती माँ नैरति का प्रकोप है। असाध्य रोग, ऐसे रोग जो लोगों को बताने में भी हमें शर्म आए और उसका कोई इलाज भी ना हो, ऐसे रोग भी नैरति यानी कि धूमावती नियंत्रित करती हैं। महामारी, कलह, दरिद्रता, अगर आपके पास फटे कपड़े पहनने पर आप मजबूर हैं, आपको भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा, अगर ऐसी दरिद्रता आपकी है तो आप नैरति और माँ धूमावती के प्रकोप में हैं। कोर्ट कचहरी के ऐसे मामले जिनमें आपने गलती ही नहीं करी और आप फंस गए हैं और उसकी सजा भी आप भोग रहे हैं, समाज में भी प्रतिष्ठा आपकी जा रही है, अर्थात झूठे कलंक, ये भी माँ नैरति और माँ धूमावती नियंत्रित करती हैं। दोनों एक ही हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ।
इसके बाद वैधव्य रोग, वैधव्य यानी कि अगर कोई विधवा हो जाता है, अपने सुहाग को खो देता है, वो भी माँ धूमावती और माँ नैऋती का प्रकोप है। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही बताऊंगी आपको। इससे आगे की सीरीज़ में, इससे आगे की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि माँ धूमावती का अवतरण कैसे हुआ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ धूमावती। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। भ्रामक जानकारियों से बचें, जब तक किसी चीज़ की तह को ना जान लें। ना किसी इंसान को बुरा बोलें और ना ही भगवान को। जय माँ धूमावती, जय बाबा महाकाल।